पहली बात जो कल बात कही थी, हर क्षेत्र के ऊपर और जो खास बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ त्यागी वृत्तियों की भोजनशाला आप लोगों को कायम करना चाहिए। चाहे महीने में भली एक त्यागी वृत्ति जाए, 29 दिन आपका कोई भी खर्च हो रहा है, कोई त्यागी वृत्ति, एक भी त्यागी वृत्ति ने खा लिया तो 1 महीने का खर्च का पुण्य वो 1 दिन में दे करके आ जाएगा। इसलिए ये मत कहो कि त्यागी वृत्ति तो आते ही नहीं, कभी कभी आते हैं। दूसरी बात है कि जो त्यागी वृत्तियों के जो अशुद्ध भोजन करते हैं और फिर भी सोचते हैं कि त्यागी वृत्तियों के अच्छा भोजन मिलेगा या कम में मिल रहा है, वहाँ यदि वो जाते हैं तो वे बहुत बड़े दोष के भागीदार हैं। क्योंकि आप इसलिए नहीं खा रहे कि वो शुद्ध भोजन है, आप इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ फोकट में है, आप इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ ठीक है। नहीं। तीसरी बात है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था के संबंध में, शुद्ध भोजन वही कहलाता है, उसी को भोजन कराया जाना चाहिए जो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन कर या शुद्ध वस्त्र पहन के भोजन करे। जैसे अब मंदिरों में होता है, मंदिरों में अभिषेक कौन करता है? पैंट शर्ट वाले। मंदिर में धोती दुपट्टा की व्यवस्था होती है, वो बदलिए तब अभिषेक कीजिए। इसी प्रकार शोध के भोजन की व्यवस्था के लिए धोती दुपट्टा होना चाहिए। पहले धोती दुपट्टा पहनिए, फिर शोध का भोजन करिए। अशुद्ध भोजन से अब वहीं ब्रह्मचारी भोजन कर रहे हैं, वहीं पर पैंट शर्ट वाले शौच गए थे, लघु शंका गए थे, बाजार से होके आ रहा है, ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, अस्पताल से आ रहे हैं हम, और कह रहे हैं हम शोध का भोजन करेंगे। काय का शोध रहा? शोध कहाँ रहा? तुम अस्पताल में होकर के आ रहे हो, काय का शोध रहा? तुम बाजार में से होकर आ रहे हो, तुम शौच लघु शंका करके आ रहे हो, शोध कहाँ रहा? तो शोध के जो भोजनों की व्यवस्था तुम लोगों ने मचा रखी है, ये शोध की भोजन व्यवस्था है ही नहीं। इससे अच्छा शोध की व्यवस्था जो जनरल है, ये भी कम शोध की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। शोध की व्यवस्था का जो रूप मैंने दिया, अच्छा रहा आपने प्रश्न पूछ लिया कि जहां शोध की व्यवस्था हो वहां शुद्ध धोती दुपट्टा की व्यवस्था होना चाहिए। नहाइए, धोती दुपट्टा पहनिए, फिर चौके में जो शुद्ध भोजनालय में भोजन मिलना चाहिए, ये पाबंदी होना चाहिए। अब त्यागी वृत्ति कैसे भोजन करें? वहीं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, उधर पैंट शर्ट जीन्स पहने पट्टा, और तुम्हें पट्टी कह दूं, सलवार कुर्ती पहने हैं, सलवार कुर्ती पहने हैं दादी माँ, और कह रही मुझे 16 का खाना है। काय का 16 का है? नहीं, ये व्यवस्था गलत है। शुद्ध वस्त्रों में ही जो भोजन करे उसी के 16 की व्यवस्था होना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों में पहनकर 16 का भोजन करते हैं, इन लोगों के लिए कभी भी 16 की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। उनसे कहिए जाइए जनरल में खाइए और अपनी व्यवस्था करो। मान लीजिए कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़ों की व्यवस्था करो, जैसे अभिषेक के लिए करते हैं। अभिषेक के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, मुनि महाराजों को चौके में आहार देते हैं, तो आप शुद्ध कपड़े पहन के आते हैं कि नहीं? जब मुनिराज को आहार देते समय शुद्ध कपड़े पहन के आते हैं, तो आहार करते समय भी आपके कपड़े शुद्ध होना चाहिए। अन्यथा हमारे पास बहुत शिकायत, महाराज जी यहाँ भोजन कैसे करूँ मैं? अब देखो पैंट शर्ट वाले भोजन कर रहे हैं, और अभी शाम में तुरंत जाकर के लघु शंका शौचालय से होके आए, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ये अपने कपड़े शुद्ध करके शुद्ध भोजन करते। और फिर भी यदि आप नहीं मानते हो तो फिर 2 शोध की व्यवस्था होना चाहिए, एक 16 के वस्त्र खाने वालों की और एक 17 के वस्त्र खाने वालों की। 16 के वस्त्रों में खाने वालों को 17 के वस्त्रों में खाने वाले भोजनालय में भोजन नहीं मिलना चाहिए। दोनों में से एक का ही निर्णय होना चाहिए। दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग करो, बनाने वाले अलग, परोसने वाले अलग, सब कुछ अलग करो। बैठने की बैठक भी, अब वहाँ अशुद्ध कपड़े वाला चला गया, अब वो चौके ही अशुद्ध हो गया, अब बाद में त्यागी वृत्ति वहाँ क्या भोजन करेगा? तो ये विवेक होना चाहिए। बुंदेलखंड की ये परंपरा रही है
कि घरों में भी जो 16 के भोजन करते थे वे कपड़े बदल करके भोजन करते थे। माताएं जो रहती थी शाम को यदि पानी भी पीती थी तो कपड़े बदल करके पानी पीती थी। पुरुष वर्ग भी ऐसे करते थे। तो ये परंपराएं जीवित होना चाहिए। 16 के नाम पर बवंडर खड़ा मत करो, नाटक मत करो। 16 16 ही होता है। भोजन भी 16 का हो, वस्त्र भी 16 के हों, काया भी 16 की हो और मन भी 16 का हो, फिर 16 का मामला आता है।